ट्रंप ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एक नए ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इंडिया के साथ ट्रेड टॉक सक्सेसफुल रहेंगे और वो जल्द ही अपने वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए बेहद उत्सुक है। इसी के जवाब में मोदी जी ने भी कहा कि इंडिया और यूएस वैसे क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड नेचुरल पार्टनर्स हैं और दोनों देश के नेगोशिएशन से लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सकता है। मतलब सरफेस पे तो दोस्ती और कॉरपोरेशन की तस्वीर है, पर क्या सच में ट्रंप ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है या ये कोई नई चाल है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के पैरेलल कुछ ही घंटे पहले एक दूसरा सीन चल रहा था। ट्रंप ने रिसेंटली यूरोपियन यूनियन को प्रेशराइज किया है कि वो इंडिया और चाइना पर 100% टैरिफ लगाए। और क्यों लगाए? क्योंकि दोनों रशिया के ऑयल ट्रेड से फायदा उठा रहे हैं। तो पूरा प्रेशर यूरोपियन यूनियन को वो दे रहे थे और खुद यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक तो कर ही रखे हैं। यानी एक तरफ दोस्ती के प्यारे शब्द बोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रेशर को क्लासिक डिप्लोमेसी का मिक्स बना के परोसा जा रहा है। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे दिख रहा है। वैसे सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा ऊपर गया क्योंकि इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव आउटकम ला सकते हैं और दोनों मोदी और ट्रंप ने ट्वीट किया है तो कुछ तो बात है। लेकिन रुपी वीक हुआ है क्योंकि अगर टैरिफ्स का इशू सॉल्व नहीं होता है तो इंपोर्ट्स महंगे और एक्सपोर्ट्स रिस्की बनते जाएंगे। अब सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो उन सेक्टर्स का है जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां लाखों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है और बड़ा रेवेन्यू भी। अगर टैरिफ्स बढ़ गए हैं तो इंडियन एक्सपोर्ट्स काफी गिर सकते हैं और वियतनाम या मेक्सिको जैसे कंपेटिटर्स को फायदा मिल सकता है क्योंकि इंडिया ये सब बहुत ही इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा था, पर अब कॉस्ट 50% बढ़ चुकी है। अब सवाल है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेड टॉक्स को फास्ट ट्रैक करना होगा ताकि आईटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में क्लैरिटी आ जाए। और दूसरा है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट्स की तरफ हमें अपना रुख करना होगा। हम सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तीसरी बात यह है कि उन इंडस्ट्री को सपोर्ट्स देना होगा जो अब ज्यादा वल्नरेबल है। साथ ही साथ डिप्लोमेसी में बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। फ्रेंडशिप दिखाते हुए फेयर ट्रेड टर्म्स के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपेटिटिवनेस को बूस्ट करना होगा। लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स में अब भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें अलग अलग मार्केट्स को टारगेट करना है। इस पूरी बात की बॉटम लाइन ये है कि ट्वीट्स में दोस्ती का रंग दिख रहा है, लेकिन अंदर से टफ नेगोशिएशंस चल सकती हैं, चल रही ही होगी। ट्रंप एक तरफ से दोस्ती भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेशर भी बना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये टॉक्स इंडिया के लिए एक बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी या इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक नई शेप देगी। ये एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है जहां हमें अपनी स्ट्रैटेजी और मजबूत करनी पड़ेगी ताकि हमारी इकोनॉमी को भी कोई फर्क ना पड़े, ग्लोबली हमारे रिलेशंस भी अच्छे बने रहें और भारत को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाए। जिस हिसाब से ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिकन फर्स्ट, वैसे ही भारत का तो हमेशा से नारा है इंडिया फर्स्ट एंड इंडियंस फर्स्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए जैसे वो बखूबी रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से दोस्ती की बातें शुरू हो गई हैं। वी होप कि ये अच्छी नेगोशिएशंस पे जाए। रियली होप कि टैरिफ कम हो जाए या हट जाए। बट रशिया, चाइना, यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत एक ऐसी पावर है जिसके ऊपर दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और देखना होगा कि अब भारत का अगला कदम क्या रहता है।